हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर ऑन डिमांड। आज मैं आप सभी को मीडिएशन के बारे में समझाने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पता है मीडिएशन क्या होता है और ये कहाँ से किसका पार्ट है, तो इससे पहले वाली मेरी सीरीज़ देखना एडीआर पे, जो मैंने आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन बताया वो उसमें एडीआर के बारे में मैंने थोड़ा बताया है। वहाँ से ही आपको ये मीडिएशन का पॉइंट समझ में आ जाएगा। सो आज हम थोड़ा सा मीडिएशन को बेसिक जानते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगी कि मीडिएशन क्या होता है। सो मैं हूँ CS चंद्रिका भट्ट, मेंटर ऑन डिमांड, जो ऑनलाइन पर्सनलाइज कोचिंग है, जिसमें आप मेरे सेशन बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टा के पेज पे भी देख सकते हैं। मेरा इंस्टा का पेज है जिसमें बहुत सारी मैं लॉ से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि मीडिएशन क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो लोग जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है, चाहे वो कैसे भी नेचर का हो, चाहे वो सिविल नेचर का है, फैमिली डिस्प्यूट है, नेबर डिस्प्यूट है, एनी टाइप ऑफ नेचर जो बहुत इजीली बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है, वैसे नेचर का जो डिस्प्यूट है वो जनरली मीडिएशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। मीडिएशन में देखो, नाम से पता चलता है कि कोई बीच में एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है जो दो लोगों के बीच में सॉल्व करवाती है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे एक मीडिएटर है और जो इन दोनों लोगों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है या कोई बात है जिसके वजह से दिक्कत आ रही है, उनको ये सॉल्व करवाते हैं। सो मीडिएशन एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें एक थर्ड पर्सन इंटरवेन करते हैं एज अ मीडिएटर। इसे हम कहते हैं एज अ मीडिएटर, जिसमें वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। ये सुनता है, मीडिएटर सबकी बात सुनता है और फिर वो उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इजी रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है। ये बहुत टाइम सेव करता है, एफर्ट सेव होते हैं, कॉस्ट सेव होती है, और साथ में ही मीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाता है। तो आपको आउट ऑफ कोर्ट है, आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, टाइम नहीं लगता, और आप इजीली किसी मीडिएटर के पास में जाकर अपना केस सॉल्व करवा सकते हैं। अब बात आती है कि मीडिएटर जो है वो कौन होता है। तो मीडिएटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसने मीडिएशन की IMI क्वालिफाइड मीडिएटर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जिसने मीडिएशन की 40 आवर्स की ट्रेनिंग की होती है। ट्रेनिंग सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करवाता है, और जिसके पास में इंडिया के हिसाब से, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ट्रेनिंग करवाता है कंडक्ट, और जो भी जिनके पास में 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस होता है एज एन एडवोकेट, और वो सीनियर एडवोकेट की पोजीशन पे होता है, वो मीडिएटर बन सकता है। हमारे यहाँ पे दो तरीके के केसेस चलते हैं। एक होता है कोर्ट रेफर्ड कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन, और एक होता है प्राइवेट मीडिएशन। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये एक प्राइवेट मीडिएशन का पार्ट है। अब हम यहाँ थोड़ा मीडिएशन के बारे में समझते हैं। तो मीडिएशन में यही होता है, एक होता है लिटिगेशन, और या आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। पहले आप मीडिएशन से क्वेश्चन आप रिजॉल्व करवा सकते हो डिस्प्यूट, जिसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी जो आपकी सारी बातों को सुनेगी, और उस बात में से वो एक मिड पॉइंट पे बात करेगी। और यहाँ से इसने कुछ बोला, यहाँ से इसने कुछ बोला, और ये पर्सन जो है वो उन दोनों को सॉल्व करवाएगा। तो यहाँ से ये प्रोसेस होता है मीडिएशन का। और अगर मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं होता है, जो कि ज़्यादातर इंडिया में 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि मीडिएशन में केसेस जनरली सॉल्व नहीं होते हैं, तो पार्टीज़ के पास में दो ऑप्शन होता है, एक है लिटिगेशन और एक है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है और इसका पूरा प्रोसेस, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो आप वहाँ से समझना। और लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट की हियरिंग्स, जैसे जिसमें आ जाता है CPC का प्रोसेस, सिविल प्रोसीजर कोड। ओके, अब ये है मीडिएशन का प्रोसेस। अब मीडिएशन जो है वो कोई ऐसे ही कोई नहीं है कि मतलब हम नॉर्मली आपने ये सोच लिया कि ये कोई ऐसे प्राइवेट कोई प्रोसेस है या कुछ ऐसा है, नहीं। मीडिएशन का एक एक्ट है, मीडिएशन एक्ट 2023 में ये आया था, बिल पास हुआ था,
और मीडिएशन एक्ट बन गया था, जो कि पूरी तरह से लीगलाइज्ड है। इसमें सारे सेक्शंस डिफाइंड है और सारे रूल्स है कि कौन मीडिएटर होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कितने दिनों में सॉल्व होता है, वो सारा सब कुछ मीडिएशन एक्ट 2023 में लिखा हुआ है। इसके नोट्स भी है मेरे पास में, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन के। आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं समझने के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मदद करेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये है पूरा प्रोसेस। प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले जो मीडिएशन है वो अराइज होता है, पार्टीज एक एग्रीमेंट बनाती है, उसमें डालती है कि अगर मान लो हमारे बीच में कोई भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसे हम हमारे बीच में बातचीत करके सॉल्व करेंगे। अगर बातचीत करके सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, और वहाँ से भी अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। अब देखो, ये वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि पार्टीज क्या चाहती है। तो पहले पार्टीज जो है वो एग्रीमेंट कर लेगी। एग्रीमेंट करने के बाद में उन्हें सबसे पहले मीडिएटर को अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे ही वो अपॉइंटमेंट करती है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो मीडिएटर है वो नोटिस दे देता है और कम्युनिकेट कर देता है कि हाँ, मैं एज अ मीडिएटर अपॉइंट होने के लिए रेडी हूँ। पर इसमें 2 ऑप्शन है, या तो पार्टीज एग्रीमेंट करती है तब भी ये प्रोसेस जाता है, और एक दूसरा होता है एप्लीकेशन टू मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर। अब मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, तो दे कैन बी एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो मीडिएशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट कैन बी एनी कंपनी, एनी सर्विसेज। अगर आपने नाम सुना हो, सामा है, वो मीडिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस है। आपने IIM का नाम सुना होगा, IAMC यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, इंडियन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर्स। तो ये सारे नाम आपने सुने होंगे, वो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो ये क्या करती है, ये मीडिएशन सर्विस है, या तो आप इनके पास जाओ और ये मीडिएटर अपॉइंट कर देगी, या फिर पार्टीज एग्री करके मीडिएटर अपॉइंट कर लेंगे 7 डेज के अंदर अंदर। जैसे ही मीडिएटर अपॉइंट होता है उसके बाद में मीडिएशन स्टार्ट हो जाता है। अगर अब जैसे ही नोटिस दिया तब से आपका मीडिएशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब पहली अपीयरेंस जो है वो मीडिएटर के सामने रखी जाती है, और उसमें आपके पास में ये टाइम होता है, कितना टाइम है आपके पास में कंप्लीट करने का, तो 120 डेज के अंदर अंदर, और जिसका एक्सटेंशन 60 डेज में भी है। तो 120 डेज में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मीडिएशन आपको मीडिएशन कंप्लीट करना है। यानी कि इस स्टेज पर आपको पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब इतने टाइम देने के बाद में अगर आपको लग जाता है कि नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं है, तो आप फिर से कहाँ जाओगे, आर्बिट्रेशन में, फिर आप जाओगे कोर्ट में। तो ये टाइम प्रोसेस रहता है। उसके बाद में जैसे जो मीडिएशन है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में अगर मान लो सक्सेसफुल हो गया तो मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट बन जाएगा, जो आपको 90 डेज के अंदर अंदर आप उसको चैलेंज कर सकते हो या उसका वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो विद इन 180 डेज के अंदर। मतलब कि जैसे ही दोनों पार्टीज ने आपस में सेटल कर लिया कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है, दोनों ने अपने आपस में एक बात से सॉल्व कर ली। अब ऐसे में मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है वो, अब मान लो कि सामने वाली पार्टी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है और वो कहती है कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं ये कर दूंगी, और अब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। उसका टाइम है 180 डेज। अब अगर मान लो कि एक पार्टी जिसमें मान लो एक पार्टी को दूसरी पार्टी को पैसे देने हैं, अब वो चैलेंज करवाने के लिए, इन्फोर्स करवाने के लिए उसके पास में 90 डेज होता है, अगर वो ये मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट की टर्म्स का कंडीशन पूरी नहीं करता है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ तो इसे बहुत इजी समझ आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स का पॉइंट चल रहा है कि वाइफ को हस्बैंड के साथ नहीं रहना है और ना ही हस्बैंड को वाइफ के साथ रहना है। नाउ वाइफ का बस उसका इतना मेन एम है कि हस्बैंड से उसको 10 लाख रुपीज़ चाहिए, ओके, और मंथली वो उसको मान लेते हैं 10,000 रुपये मंथली पेमेंट करता रहे। और इसका जो बेबी, इन दोनों का जो बच्चा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल इन दोनों का कोई बच्चा है, उसकी स्कूल का खर्चा भी कौन दे, हस्बैंड दे। अब हस्बैंड क्या चाहता है, हस्बैंड ये चाहता है कि वाइफ जो है वो वॉलेंटरीली और बिना इसके ऊपर कोई भी तरीके का कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं करे और केस जो है यहाँ पे ख़त्म करे और डाइवोर्स पे साइन कर दे ताकि दूसरी शादी कर सके। ये इन दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस है।
नो, अब वाइफ को ये 10 लाख रुपए चाहिए और 10,000 रुपये महीने के चाहिए और चाइल्ड की एक्सपेंसेस उठाए, तो ये सारा मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट में लिखा होगा। अब ये चीज़ वो चैलेंज करेगा, मतलब अगर वाइफ को इन्फोर्स करवाना है तो ये रजिस्ट्रेशन के उसके पास में कितने दिन है, 180 डेज। 180 डेज के अंदर अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर ये वाइफ को ये सेटलमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवा कर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ताकि कोर्ट ऑर्डर देगा हस्बैंड को कि आप इसको ऐसा पैसा दो। और अगर ये नहीं करता है 180 डेज के अंदर अंदर, और उसको फिर चैलेंज करना होता है कि भाई वाइफ ये कहेगी कि यार ये इतना मीडिएशन किया और सब किया और ये बात ही नहीं सुन रहा है, क्योंकि जनरली हमारे इंडिया में मीडिएशन को बहुत लाइटली लेता है। तो ऐसे में फिर चैलेंज करने का जो टाइम पीरियड है वाइफ का, वो है 90 डेज के अंदर अंदर। आपको समझ में आ गया ये वाला प्रोसेस? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है नॉन सेटलमेंट रिपोर्ट। अब सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छी बात। नहीं सक्सेसफुल होता है तो फिर एक नॉन सेटलमेंट रिपोर्ट बनती है और उसके बाद में फिर से वो कोर्ट के पास में जाएगी। कोर्ट से फिर वो आर्बिट्रेशन का अगर प्रोसेस है तो, नहीं तो फिर वो कोर्ट में केस लड़ेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये मीडिएशन का प्रोसेस है। अब आपको ये प्रोसेस कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये हमारी न्याय व्यवस्था और हमारे जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, या टाइम कंज्यूमिंग होगा, या एफर्ट ज़्यादा लगेंगे और पैसे ज़्यादा लगेंगे, या इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। ये चीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हमारा नेक्स्ट एक पॉइंट मुझे बस सबके साथ में शेयर करना था कि मेंटर ऑन डिमांड जो है वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के साथ में कोलैबोरेशन के लिए ओपन है, जहाँ पर मैं वर्कशॉप्स करवाने जाती हूँ, जहाँ पर मैं आपको वर्कशॉप्स करवा दूँगी, जैसे कि मीडिएशन की वर्कशॉप है, ठीक है, पॉश की वर्कशॉप है, या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, या ड्राफ्टिंग और लाइफ स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर किसी को इम्प्रूव करने हो, द वे ऑफ स्पीकिंग, द इंग्लिश स्पीकिंग थिंग, एवरीथिंग जो भी आपको लगता है, तो हम वो कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं थ्रू वर्कशॉप्स, टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। इट कैन बी एन ऑफलाइन, ऑनलाइन, और मैं सेमिनार्स और वेबिनार्स भी कंडक्ट करवाती हूँ। सो एनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल्स के लिए कोलैबोरेशन ओपन है। वी कैन डू बेटरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, एनीथिंग जो भी आपको ऐसा लगता है तो हमें कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के स्टूडेंट्स तक पहुंचती है एंड दे वांट मी टू गिव अ लेक्चर और अ वर्कशॉप ऑफलाइन इन देयर यूनिवर्सिटी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी mindyourlaw7@gmail.com मेंटर ऑन डिमांड की ही ईमेल आईडी है, और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये मेरा आज का सेशन समझ आया होगा, जिसमें मैंने आपको मीडिएशन का कंसेप्ट बहुत इजी वे से समझाया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो मेरी मेंटर ऑन डिमांड है, ये एक ऑनलाइन कोचिंग है, जो आप कहीं पे भी, कहीं किसी भी जगह पर अगर आप बैठे हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, क्लास ले सकते हो। आपको डेमो क्लास अगर चाहिए तो उसके लिए आप मेरा सेशन बुक कर सकते हो मेरी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर कि अगर काफ़ी मुझे ऐसे डीएम आए थे कि उन्हें मेरी कोचिंग का कंसेप्ट समझ नहीं आता कि मैम आपकी क्लासेस कब से ज्वाइन हो रही है, क्या इसका कोई टाइम पीरियड है क्या, तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। वैसे मेरी क्लासेस मेंटर ऑन डिमांड जो है वो एक पर्सनलाइज्ड नेचर की क्लास है, जिसमें मैंने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा है, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनलाइज्ड है। पर इसके साथ साथ क्योंकि मेरे पास अभी डिमांड ज़्यादा हुई और लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं एक बहुत अच्छा, एक जल्दी ही एक प्रॉपर क्लासरूम की जैसे हम एक क्लास सेट कर सकते हैं, जैसे कि जूम और गूगल मीट है, हम वहाँ पे एक बहुत अच्छी क्लासेस सेट कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी, या विच सब्जेक्ट यू लाइक मी टू एक्सप्लेन यू फॉर योर कोर्स, तो आप हम वो सब्जेक्ट से चालू कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर जैसे कोई जुडिशरी की या लॉ एग्ज़ाम्स की या मैनेजमेंट एमबीए की तैयारी कर रहा हो, तो मैं उन्हें अपने हिसाब से, जिस तरीके से हमारे लॉ के पेपर्स होते हैं, लॉ एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट्स हैं, मैं एक एक करके वो सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आप वो मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक और उसके रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूँगी। बाकी आप मेरी डेमो क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री है, आप वो ज्वाइन कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू.